बीवी को अपने शौहर के लिए तवाइफ बन जाना चाहिए। बड़ी तहजीब याफ्ता, साफ सुथरी होती थी और बड़ी प्रेजेंटेबल होती थी। आप बन सवर के रहें, साफ सुथरी रहें, अदाएं दिखाएं, नजाकत दिखाएं। आपको शौहर गलत काम पे भेज रहा है तो आप चले जाएं। तो कहने आप पे रोटी पा तो खा तो जा, ये इस तरह करेंगे तो वो तो फिर चला जाएगा। एक साइकियाट्रिस्ट ने नेशनल एक पे बैठ के कहा कि औरत को या बीवी को अपने शौहर के लिए तवाइफ बन जाना चाहिए। अब इसके बहुत ज्यादा क्रिटिक भी आया, बहुत ज्यादा हमी भी आया। जब उन्होंने कहा अपने शौहर के लिए तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस ने या कुछ ब्लॉगर्स ने इसको ऊपर क्रिटिसाइज किया, हालांकि वो खुद इस तरह का काम करती है। तो आप इसको किस एंगल से देखती हैं? मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगी कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा। उनका जुमला ये था कि औरत को अपने शौहर की खुशी के लिए अगर तवाइफ भी बन के उसके सामने जाना पड़े तो वो जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो तवाइफ बन जाए, क्योंकि तवाइफ का एक मतलब होता है कि जो एक से ज्यादा मर्दों के साथ जो है वो उसके रिलेशन में होती है या उनके साथ ताल्लुकात में होती है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि जो लफ्ज है ना तवाइफ, वो तहजीब से बहुत जुड़ा हुआ है। जो कि असली तवाइफ होती थी हमारे अंदरून की, वो बड़ी तहजीब याफ्ता थी, उनको जबान पे ग्रिप थी, उनको पहनने ओढ़ने की तमीज थी, वो उमरा को बड़े अच्छे से डील करती थी, उनको एक से ज्यादा जबानों पे ग्रिप होती थी, उनको लूमो फनून बहुत आते थे। जबान के साथ साथ उनको दीगर जो फन थे जिनमें घुड़सवारी थी, तीरंदाजी थी, इस तरह के दीगर चीजों पे उनको ग्रिप थी। तो वो बड़ी तहजीब याफ्ता, साफ सुथरी होती थी और बड़ी प्रेजेंटेबल होती थी। तो नबीहा अली खान ये कहना चाह रही थी कि अगर आपको अपने शौहर के लिए तैयार होना पड़े या बनाओ सिंगार एक तवाइफ की तरह करना पड़े जैसा वो करती हैं तो आप करें। हाँ जी, वो ये कहना चाह रही थी कि आप बन सवर के रहें, साफ सुथरी रहें, अदाएं दिखाएं, नजाकत दिखाएं। वो ये कहना चाह, दिल लुभाने की कोशिश करें ताकि आपका शौहर आपकी तरफ मुतवज्जा रहे और बाहर कहीं ना जाए। मगर उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया या उनको एक्सप्लेन करना नहीं आया, तो लोग ये समझे कि आपका शौहर कहता है आपको शौहर गलत काम पे भेज रहा है तो आप चले जाएं। और यही समझ लग रही है सर। मतलब ये था कि जब शौहर घर आए तो आप मासी बन के उसका नाम मिले, आप एक उसकी बीवी मिलके, खूबरू औरत मिलके उनको वेलकम करें। वो थके हुए आए हैं, उनको वेलकम ड्रिंक पेश करें, उनके कोट वगैरह उतारें। बिल्कुल। और अक्सर ऐसे होता है कि जब हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो खवातीन मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनको डिप्रेशन हो जाता है या एंजाइटी हो जाती है, तो जब हम उनके केस हिस्ट्री करते हैं तो 90% यही देखने को मिलता है कि वो खवातीन अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखती। और उसके बरक्स जो उनके हस्बैंड्स की जो चॉइस है, जो बाहर की जो खवातीन है वो ज्यादा खूबसूरत हैं, ज्यादा फिट हैं, ज्यादा वेल मेंटेन्ड है। तो डिफरेंस तो यही आ गया ना फिर के घर से उसको जो है वो खूबसूरती ना भी हो, सफाई नहीं मिल रही, खूबसूरती तो बात की बात है। पसीना आया हुआ है, आपके बाल बिखरे हुए हैं, मुंह पे बैल चढ़ी हुई है सारी। और उससे ज्यादा रवैया कि आपका शौहर कर रहा है, आप कहने आप पे रोटी पा तो खा तो जा, ये इस तरह करेंगे तो वो तो फिर चला जाएगा।